आप अकेले बोल तो सकते हैं परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं परंतु उत्सव नहीं मना सकते। अकेले आप मुस्कुरा तो सकते हैं परंतु हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है, लालच जैसा कोई रोग नहीं है, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं है और संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। याद रखिएगा, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। इसलिए जीवन में दूसरों को उतना ही दुख दीजिए, उतना ही कष्ट दीजिए जितना आप खुद सहन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। अब मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। यह जो राशिफल है मून साइन पर आधारित है, चंद्र कुंडली पर आधारित है। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है वह है आय और उसके साथ में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वो है धन और संपत्ति। तो सबसे पहले आय की बात करते हैं। इस माह आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस वक्री होते हुए आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ चुके हैं। 24 जनवरी 2020 को आपको शनि की साढ़ेसाती खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो इंप्रूवमेंट, जो प्रोग्रेस, जो रिलैक्सेशन आपको देखनी थी वो आप देख नहीं पाए। अब वापस स्थिति सामान्य हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, कैरियर वाइज इंप्रूवमेंट देखने का मौका मिलेगा। तो बात कर रहे हैं आपके गेन की, आपके प्रॉफिट की, एप्रिसिएशन की, वृद्धि की, और यह सब राशि से 11th हाउस से देखा जाता है। तो 11th हाउस पर मंगल की दृष्टि है, वो मंगल जो आपकी राशि का अधिपति है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी अकाउंटेंट हैं, जो लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो लोग भी ब्याज बट्टे का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो लोग भी कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग या जो घर में आप पेंट्स यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग की स्याही की बात कर सकते हैं, वो लोग जो मास मीडिया, वो लोग जो चैनल, वो लोग जो कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, वो लोग जो टीवी में एंकर हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, वो लोग जो अखबार या मैगजीन में पत्रकार हैं या पब्लिशर हैं, वो सभी लोग इस समय काल में इंप्रूवमेंट देखेंगे। वो सभी इस समय काल में गेन देखेंगे, अर्थात बहुत समय के बाद में आपकी स्थिति वापस ठीक हो रही है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को काफ़ी समय के बाद में उन्नति, प्रगति या ये बोल सकते हैं संतोष देखने का मौका मिलेगा। एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी लाइफ में आने लगेगा बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के कारण। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, स्नेह, प्यार, अपनत्व के भूखे लोग होते हैं। उन्हें इस बात से ही जीता जा सकता है। आप स्नेह से, अपनत्व से, प्यार से ही वृश्चिक राशि वालों को जीत सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों में दिमाग बहुत तेज होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, उतने ही ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट, काइंड हार्टेड होते हैं और उतनी ही ज़्यादा उन्हें काइंडनेस की आवश्यकता भी होती है। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। तो राशि से सेकेंड हाउस में आया हुआ बृहस्पति धन और संपत्ति में आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ वहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, जो कि संपत्ति से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, आपकी कैपिटल इंप्रूवमेंट से संबंधित सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि केतु के पास में एक ही चीज़ है, वो जिस भाव में रहता है उस भाव की लालसा पूरी करने के लिए जी जान से लगा रहता है। और सेकंड हाउस में बृहस्पति आने का मतलब है कि जो भी फाइनेंस से संबंधित एक्टिविटीज़ है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो यूटेंसिल्स बनाती है, जो कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित कंपनियां हैं, उनके शेयर आप खरीद सकते हैं। जो ब्रोकरेज का काम करती है, मान लीजिए बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो किराए का मकान आपको दिलवाती है और या फिर प्रॉपर्टी में आपको सहयोग करती है, प्रॉपर्टी सर्च करने में, ऐसी कंपनियों के यदि शेयर है तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कंपनियां या फिर ऐसी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन करती है, ऐसी कंपनियां जो बिल्डिंग बना करके बेचती है, बिल्डर्स की कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस समय काल में फाइनेंस, बैंक, जेम्स एंड ज्वेलरी, कोई भी ऐसा काम जिसको कोचिंग क्लासेस बोलते हैं या कोई भी स्टार्टअप हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कोचिंग क्लासेस दे सकते हैं, एजुकेशन में हेल्प करने वाले लोग हैं, उनका स्टार्टअप में आप फाइनेंस लगा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको ज़बरदस्त गेन मिलेगा।
और जहाँ तक कमोडिटी की बात है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से लगा करके 20 नवंबर 2020 तक आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी येलो थिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि कमोडिटी में केसर का काम होता है, दालों का काम होता है, उससे संबंधित आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, वो आपको बहुत गेन देगा। इस समय काल में जो भी एफर्ट करेंगे अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा गेन देगा, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न करेगा, वो आपको संतुष्ट कर सकता है। और ये बृहस्पति की जो स्थिति है, राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति को बहुत योग कारक माना जाता है, स्पेशली धन और संपत्ति के लिए, क्योंकि संपत्ति का कारक बृहस्पति है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख। 24 जनवरी 2020 को शनि की 7.5 खत्म हो चुकी थी। शनि आपकी राशि से थर्ड हाउस में आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि शिक्षा भाव पर है। शनि फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है, अतः धन और संपत्ति या भूमि भवन वाहन की स्थिति का भी मालिक है, परिवार के सुख का भी मालिक है। और शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ है। शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटरमेंट की स्थिति दे रहा है। जो कुछ भी आपने बहुत खराब समय देखा है, 15 नवंबर 2011 से जो टाइम पीरियड आपने खराब देखा था, वो टाइम पीरियड समाप्त हो चुका है। लेकिन उस समाप्ति के बाद में जितनी उन्नति और जितनी प्रगति होनी चाहिए, वो आपको देखने का मौका नहीं मिला हुआ है। लेकिन अब वापस स्थितियां हैं कि आप उन्नति, प्रगति, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, या ये बोल सकते हैं कि आप जो नेगेटिविटी थी उसमें से निकल करके राहत की सांस लेंगे। अब जाकर के आपको अपने एफर्ट्स का फायदा मिल पाएगा। तो जहां तक पारिवारिक सुख का सवाल है, वृश्चिक राशि वाले जातकों को, वृश्चिक राशि वाले लोगों को घर की स्त्रियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। चाहे वो बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बुआ हो सकती है, साली हो सकती है, पत्नी हो सकती है। उनसे यदि अच्छे संबंध रखेंगे तो आपका जीवन अच्छा चलेगा, अन्यथा आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये एक रूल्स है जो मैंने आपको समझाया है। जब शनि आपकी कुंडली में इस समय बलवान है राशि कुंडली से, तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके पारिवारिक रिश्ते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। इस समय काल में आपके छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग करेंगे। आपके साथ में काम करने वाले लोग, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपके साथ में काम करने कलीग हो, आपका स्टाफ हो, आपके अधीनस्थ कर्मचारी हो, आपका ड्राइवर हो, आपके घर में जो काम करने वाले डोमेस्टिक सर्वेंट्स हों, वो सभी आपके लिए इस समय जान की बाजी लगाएंगे या आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। इस समय काल में माताजी का साथ आपको मिलेगा, माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन की। शनि को दीर्घजीवी बोला जाता है, शनि को सबसे ज़्यादा वृद्ध बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपके हाथ में जो भी फैमिली के बंटवारे में कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, सबसे पुरानी प्रॉपर्टी आएगी। और यदि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की चाह रख रहे हैं, कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, तो वो एफर्ट में आपको बूढ़ी संपत्ति, अर्थात बहुत ज़्यादा जिसको समय हो चुका हो डेवलपमेंट का, अर्थात बहुत पुरानी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। या तो आप उसको पूरा डेमोलिश करके नए ढंग से बनाएं, जैसा कि दिल्ली में होता है कि कोई भी मकान को आप तोड़ देते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, एक फ्लोर बिल्डिंग रखता है, बाकी सारे फ्लोर जो भी मकान मालिक होता है, जिसकी ज़मीन होती है, उसको दे दिए जाते हैं। चाहे वो अपने घर वालों को रखे, चाहे वो अपने खुद के जितने फ्लोर है वो बेच करके निकल जाए, ये उसके साथ में होता है या उसके डिसीजन से होता है। ऐसी स्थिति में आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप भी कोई पुरानी प्रॉपर्टी हो, बहुत थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ हो, जो ज़मीन बहुत अच्छी हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका गेन आपको शानदार मिलेगा, जो आपने सोचा नहीं। अनएक्सपेक्टेड गेन की बातें आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है गेन का। क्योंकि शनि केंद्र का भी स्वामी है और शनि थर्ड हाउस का भी स्वामी है। ऐसी स्थिति में 29 मार्च 2025 तक कंटिन्यू आप बेटरमेंट देख सकते हैं और 17 जनवरी 2023 तक तो आपको कोई हिला भी नहीं सकता गेन पाने से। अर्थात ये जो स्थितियां हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो चाहे वो भूमि भवन वाहन हो, वाहन भी आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है वो सिचुएशन 15 साल से ज़्यादा वाले वाहन मेट्रो सिटीज़ में नहीं चल पाएंगे। तो कोई भी 5-7 साल पुराना वाहन हो, वो लोग बेचने की स्थिति में ही होंगे, ताकि बेच करके नया व्हीकल ले लिया जाए। और यदि आपकी आकांक्षा है कोई अच्छा ब्रांडेड आपको व्हीकल खरीदना है, तो इस समय काल में आप वो भी खरीद सकते हैं, उस पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है एजुकेशन।
राशि से 5th हाउस से एजुकेशन देखा जाता है। एजुकेशन का स्वामी बृहस्पति है, जो कि इस समय 30 जून 2020 से वापस बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति में है, सही जगह पे आ चुके हैं। बृहस्पति आपकी राशि से 2nd हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। और यहाँ आकर के बृहस्पति और ज़्यादा कमाल कर रहे हैं अपनी दृष्टियों से। बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर है, बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पर है और आपके कैरियर पर है। तो बृहस्पति जहाँ पर देखते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी देते हैं, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। एजुकेशन की जहाँ तक बात कर रहे थे, तो एजुकेशन का लॉर्ड बृहस्पति मजबूत है और एजुकेशन हाउस में मंगल विराजमान है। वो मंगल जो आपकी राशि के मालिक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, और शनि की यहाँ पर 30वीं दृष्टि है। ऐसी स्थिति में साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में होंगे। और यदि उनके एग्ज़ाम होते हैं, यदि उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो भी ये स्थिति आपके पक्ष में जाती है। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, क्योंकि यह भाव का मालिक बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में जो भी फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, धार्मिक शिक्षा के जो स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, वो भी इस समय काल में मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे। और जो एब्रॉड में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा साथ मिलेगा इस टाइम पीरियड का, अर्थात वहाँ पर जो भी स्टडी कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, उनको ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन आएगी या उनको फ़ायदा होगा। तो एजुकेशन में स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बलवान है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके पास में है, तो आपको डेवलपमेंट करने का मौका मिल रहा है। आप उस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप एब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि जुलाई में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन्ड हो चुके थे, एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उन लोगों को भी समय काफ़ी मिल चुका है और ये समय आपका साथ दे रहा है। इसलिए एग्ज़ाम में भी आप शानदार इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, शानदार प्रदर्शन करेंगे और कमाल का आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं, इसी सेक्टर में एक और सब्जेक्ट है, वह है संतान का सुख। तो संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है। राशि से 5वें भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो शुभ है। राशि से 5वें भाव में मंगल है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर संतान का सुख आपको मिलेगा, लेकिन संतान कोई न कोई वाद विवाद में फंसने से आपको चिंताग्रस्त भी करेगी। अतः पेरेंट्स को चिंता हो सकती है, जो पेरेंट वृश्चिक राशि के हैं। और जो वृश्चिक राशि के स्टूडेंट ही हैं, उनको व्यर्थ में ऐसे लोग मिल सकते हैं फ्रेंड सर्कल में, जो खुद कोई कारनामा करे और आपको उसका नेगेटिविटी भुगतनी पड़े, आपका नाम उसमें आ जाए और आपके कैरियर पर कोई न कोई डॉट लग जाए, कोई नेगेटिव मार्क हो जाए। उस स्थिति से आपको सावधान होना पड़ेगा। तो आप खुद अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं, काम वो करेंगे और इन्वॉल्वमेंट आपका हो जाएगा। ये आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वृश्चिक राशि वाले, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 5वें भाव से 5वें भाव 9वें भाव पर शनि की दृष्टि है और वहाँ पर शनि की शत्रु राशि है। ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम आना संभव है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो अपनी संतान से बजरंग बाण का रोजाना पाठ कराइए। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके सिंदूर का चोला चढ़ाए, वो कर सकते हैं। या फिर वो हनुमान चालीसा उनको याद है तो रोजाना हनुमान चालीसा करने का बोलिए, क्योंकि राशि का अधिपति मंगल है और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना प्रसिद्ध है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। तो रोग, ऋण, कर्ज, स्वास्थ्य, सैक्रिफाइस, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी, इन सब के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है। 6th हाउस का स्वामी और आपकी राशि का स्वामी दोनों एक ही ग्रह है, वह है मंगल। और मंगल इस समय त्रिकोण भाव में स्थित है, अर्थात केंद्र और त्रिकोण 1st हाउस होता है। तो एक त्रिकोण का अधिपति जब दूसरे त्रिकोण में जाता है, उस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। वह राजयोग की स्थिति आपको फायदेमंद हो रही है। तो स्वास्थ्य का अधिपति बहुत ज़्यादा मजबूत है और उससे भी अच्छी स्थिति है कि राशि के 2nd हाउस में बृहस्पति बैठ करके रोग भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ पर आपको मदद कर रहे हैं रोग निवारण में भी। यदि कोई व्यक्ति इस समय ऑपरेशन करवाना चाहता है,
ऑपरेशन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी पेंडिंग हो गया था, तो इस समय ऑपरेशन करवाया जा सकता है। 16 अगस्त 2020 तक ऑपरेशन कराना ज़्यादा बेटर है, और उसमें भी 31 जुलाई तक ही यदि आप कोई ऑपरेशन करा सकते हैं तो और ज़्यादा स्थिति आपके पक्ष में है, क्योंकि शुक्र भी सप्तम भाव और 12वां भाव होता है एक्सपेंसेस का, 12वां भाव होता है चिंता का। तो इस समय 31 जुलाई से पहले कराने से शुक्र का सहयोग भी आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में स्वराशि का है। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक मालव्य योग का निर्माण कर रहा है, उसका साथ आपको मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। मंगल यहाँ पे मजबूत है, उस स्थिति में भी रोग निवारण का आपको फायदा मिलेगा। फिर भी जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो लोग पाइल्स के मरीज हैं, ब्लड इन्फेक्शन के मरीज हैं, उन लोगों को यहाँ पर सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा, एग्रेशन, इन सब का मालिक है। ऐसी स्थिति में राशि का मालिक मंगल है, जब वो मजबूत होगा तो व्यक्ति में जोश ज़्यादा आएगा, उत्साह ज़्यादा आएगा, एनर्जी ज़्यादा आएगी, लड़ने की ताकत ज़्यादा आएगी। ऐसी स्थिति में वो एग्रेसिव स्थिति में आ सकता है, और एग्रेसिव स्थिति में आने से, जोश में आने से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वहीं पर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो लोग भी ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसी ही स्थिति में फंगस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत से लोगों को यहाँ पे यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम हो सकती है, उस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, फंगस हो सकती है, और बहुत से लोगों को गुप्त रोग भी होने की संभावना ही रहती है। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और सब्जेक्ट है, वह है आपके शत्रु। शत्रु किसी को अच्छे नहीं लगते, चाहे घर में हो और चाहे घर के बाहर हो, चाहे नौकरी में हो और चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपने हो और चाहे पराये हो। शत्रु हमेशा आपको दुख ही देते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। और आज के ज़माने में तो शत्रु कहीं और सिटी में बैठ करके भी आपके जीवन में आग लगा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल में सावधान ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि इस समय एक तो मानसून है, एक राशि से 6th हाउस का अधिपति मंगल है, वो मीन राशि में है, तो इस समय काल में आपको अग्नि तत्व से ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहिए। मान लीजिए मानसून में किसी एरिया में करंट आ रहा है और आपने उसे छुआ या आप उसके शिकार हो गए, आपके जन्म स्थान से ईस्ट दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, और अग्नि तत्व से आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, ज़्यादा सावधान रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सी जो सिचुएशन है वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी मनुष्यों से आप आसानी से पार पा जाएंगे, अर्थात उनको आप सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। ऐसी स्ट्रेंथ और ऐसी अच्छी टाइम पीरियड आपका है, इससे आपके रोग, आपके शत्रु, आपके विरोधी सर नहीं उठा पाएंगे, इनसे आपको राहत मिलेगी। लेकिन जो हमारे बस में नहीं है, आग हमारे बस में नहीं, करंट हमारे बस में नहीं, उसका आपको ध्यान रखना है। वो मैंने दिशा भी बतलाई है और वो तत्व भी बता दिया है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थी का, जीवन साथी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, राशि से भोग सुख का अधिपति भी शुक्र है, और सप्तम भाव में शुक्र स्वराशि का है। पंच महापुरुष में से एक योग मालव्य योग का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बलवान है। गृहस्थ सुख का कारक बृहस्पति है, जो राशि से 2nd हाउस में बैठ करके आपको सपोर्ट कर रहा है। सप्तम भाव से अगला भाव सप्तम भाव के सुख का होता है, वहां पर दृष्टि डाल के भी वो आपके संबंधों को मजबूती देगा। अर्थात यदि इस लॉकडाउन में आपसी जो स्थितियां, रिलेशन है, वो खराब हो चुके हैं, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से वाया मीडिया ही बात कर रहे हैं, और हमेशा हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चों की ही शामत आती है। आपस में वो बातचीत नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा उनका आपस में है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट दूसरों को बोल देंगे। ठीक, बोल दे अपने पापा को ये चीज़ नहीं होगी, या बोल दे उनको ये काम नहीं होगा। पिताजी भी यही बोलते हैं, बोल दे अपनी माँ को। ये स्थितियाँ सबसे ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि इसमें बच्चे शिकार बन जाते हैं कि मैं क्या करूँ। आमने सामने खड़े हैं, जहाँ आमने सामने बोल सकते हैं, उसकी जगह वाया मीडिया बोल रहे हैं। मेरे पास कोई टैप रिकॉर्डर थोड़ी है, मैं उनको जाके सुना दूँ पिताजी ये बोल रहे हैं, माताजी ये बोल रहे हैं। तो ये जो स्थितियां खराब हो चुकी थी वो अभी ठीक हो जाएगी, अर्थात आप आपस में ही वाद विवाद करना स्टार्ट कर देंगे, बच्चों को आप साइड में कर लेंगे, तो स्थितियां ठीक हो जाएंगी। बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए। जब बातचीत बंद हो जाती है तब वो डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, कोई भी रिश्ते में हो। जो यहाँ पार्टनर से बात करना बंद कर देंगे, वहाँ पे और ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो जाएंगी। वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आपके बिजनेस को खराब करेंगे।
चाहे साथ में काम करने वाले लोग हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो ही बातचीत बंद आपने की नहीं, उसके बाद में हर कोई अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। सामान्य बात मैंने बोली है, पारिवारिक रिश्तों की बात आ गई, इसलिए मैंने इतना डिस्क्राइब किया है। लेकिन मैं बात कर रहा था दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप दाम्पत्य सुख का पूरा सुख उठाएंगे। स्नेह, प्यार, अपनत्व, समर्पण, ये सब आपको मिलेगा। और इस समय काल में यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्तों की भी वापस बाढ़ आने वाली है। रिश्ते एक दो नहीं आने वाले हैं, रिश्तों की बाढ़ आने वाली है। क्योंकि जो बैकलॉग एक प्रकार से इकट्ठा हुआ है, इतने समय काल में 4 महीने में लोगों ने जो छानबीन की है, रिश्तों की छानबीन की है, उन सब से बातें करके जो एक लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट में आपका भी नाम है। तो ये अप्रोच आपको भी होगी। और यदि आप विवाह के लालयित हैं, आप चाहते हैं कि 2020 में आपका घर बस जाए, तो आपने जितनी जल्दी हो सके अपने लाइफ पार्टनर को फिक्स करना है, डिसाइड करना है। यदि आप डिसाइड कर देते हैं तो आपकी शादी 2020 में होना संभव है। अब इसी सेक्टर में एक और सब्जेक्ट की बात करते हैं, वह है प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप या लिव इन में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में। जब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो सप्तम भाव तो काम आएगा ही आएगा, साथ में 5th हाउस भी काम आएगा, शुक्र भी काम आएगा। तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है कि सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र दोनों ही एक ही स्थिति के मालिक है, इसलिए शुक्र का और सप्तम भाव का साथ तो आपको मिल गया। फिर बात करते हैं 5th हाउस की, फ्रेंडशिप की, क्योंकि 5th हाउस का मतलब ही प्रेम प्रसंग है। ऐसी स्थिति में 5th हाउस का स्वामी बृहस्पति है। वो बृहस्पति इस समय बलवान स्थिति में, शुभ स्थिति में, पॉजिटिव स्थिति में, जो आप मांगोगे वो मिलेगा, वो वाली स्थिति आपके लिए बनी हुई है। तो आपके प्रेम प्रसंग, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी मित्रता, आप जो लिव इन में रह रहे हैं, वो अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, अपने रिश्तों को डेवलप कर पाएंगे। और यदि आप उस रिश्ते में सीरियस हो रहे हैं, तो आप उसे जीवन साथी बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोग प्यार, स्नेह, अपनत्व के भूखे होते हैं और उनको प्यार के बदले प्यार की ही चाह होती है। जब भी उनको प्यार देने वाला आदमी मिल जाएगा, प्यार देने वाला साथी मिल जाएगा, प्यार देने वाला, अपनत्व देने वाला पार्टनर मिल जाएगा, वो उसके हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्यार, स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ आपको प्रेम प्रसंगों में भी देखने को मिलेगा। ये स्थिति भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बलवान है। आइए अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के सुख के लिए राशि से 9th हाउस जिम्मेदार होता है। 9th हाउस का अधिपति चंद्रमा है, जो कि हर 2.25 दिन में कंटिन्यू एक राशि से दूसरी राशि तक बदलता रहता है। इसी के साथ में शनि की साढ़ेसाती तो समाप्त हो चुकी है। राशि से तीसरे भाव में शनि है। आपके पराक्रम के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपके सर्कल के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, इन सब स्थितियों के लिए बहुत ज़्यादा बलवान है। लेकिन शनि की जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, वो उसका शत्रु भाव भी है, शत्रु राशि भी है। ऐसी स्थिति में भाग्य का सुख आपको कम मिल पाएगा, अर्थात आपको मेहनत का तो सुख मिलेगा, जो भी एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा, लेकिन भाग्य का सुख आपको बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपने कर्मों पर आधार ज़्यादा रखें, कर्मों पर डिपेंड ज़्यादा रहें, और भाग्य का जो प्रतिफल है वो 50% से कम ही आपको मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि अपने कर्मों पर, अपनी खुद की बाहुबल पर आप विश्वास ज़्यादा करें, उससे ही आपकी नैया पार लगेगी। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से कैरियर का, आपके कर्मों का, आपके रोजगार का, कार्य व्यवसाय का, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो कौन सा करेंगे, यह सब कुछ आपके 10th हाउस पर डिपेंड करता है। तो 10th हाउस का अधिपति सूर्य है, जो इस समय राशि से अष्टम भाव में है 16 जुलाई 2020 तक। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति है, ये एक प्रकार से कमाल की स्थिति है कि राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और उस बृहस्पति की सूर्य पर, और सूर्य जहाँ पर स्थित है, दोनों भाव पर दृष्टि है, और साथ ही साथ वो कंपटीशन वाले स्थिति पर भी, कंपटीशन वाले भाव पर भी दृष्टि डाल करके आपको कंपटीशन में भी सक्सेसफुल रखेगा। जो भी स्टूडेंट इस समय इंटरव्यू देंगे, एग्जाम देंगे, उनको भी सक्सेस मिलेगी, और साथ ही साथ बिजनेस में भी आपको शानदार सक्सेस मिलने के योग हैं। जो भी पुलिस में हैं, जो भी सेना में हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी केमिस्ट हैं, या जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित प्रोडक्ट का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं अर्थात सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं, वो लोग जो ठेकेदार हैं, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो लोग जो मैकेनिकल
का काम, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन वाली स्थिति में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पाएंगे, अपने काम धंधे को अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। जो सीमेंट इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो केमिकल मैन्युफैक्चरर है, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, वो लोग इस समय काल में बहुत शानदार डेवलपमेंट देखेंगे, अर्थात बहुत गेन की स्थिति में रहेंगे। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ में जो फर्नीचर वाले लोग हैं, इमारती लकड़ी या प्लाईवुड का काम करते हैं, वो इस समय बहुत बलवान स्थिति में रहेंगे। जो लोग जो कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग है या इंजीनियरिंग से संबंधित प्रोडक्ट बेचते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, चाहे वो सीमेंट का, रोड़ी का, बजरी का, बिल्डिंग मटेरियल में सारी चीज़ें आती है, आयरन स्टील से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उनसे काम करने वाले, चाहे आपकी शॉप है या आपकी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, आप इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको शुभ संयोग मिलेंगे, अर्थात डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे। यदि आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको पार्टनर भी मिलेगा, और फाइनेंस यदि आपको चाहिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, उसको भी आप पार्टनर बना सकते हैं। तो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और 16 जुलाई के बाद में सिचुएशन इससे ज़्यादा बेटर स्थिति में दिखने वाली है। राशि से 10th हाउस का स्वामी भी सूर्य है और इस भाव का कारक भी सूर्य है, वो सूर्य 8th हाउस में है। ऐसी स्थिति में आपके पिताजी के साथ में संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रह पाएंगे, सामान्य रह पाएंगे या सामान्य से नेगेटिव साइड में चले जाएंगे। इस समय उनको आपके सहायता की, सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो हेल्थ के माध्यम से बोल सकते हैं या वो अपने खुद के कार्य क्षेत्र में, अपने खुद के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बिजी होने से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। 16 जुलाई 2020 से जरूर स्थितियां सामान्य होगी। उसके बाद में आपको सहयोग, मार्गदर्शन, ये सब कुछ, चाहे वो गेन की बात करें, सपोर्ट की बात करें या उनके संबंधों से आपको कहीं फायदा हो, ये सभी स्थितियां आपके पक्ष में नजर आएंगी। अब बात करते हैं एक स्पेशल सब्जेक्ट की जिसको हमने नया आरंभ किया इस माह से, वो है हाउसवाइफ्स के बारे में, गृहिणियों के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है आपके हाउस मैनेजमेंट के लिए, आपके अपने परिवार के लिए, चाहे आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, आपकी संतान के लिए और आपके सारे रिश्तों को निभाने के लिए। ये एक प्रकार की आपको सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, धुरी बोल सकते हैं, आपके घर के मैनेजमेंट की धुरी है। उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो इस समय काल में जुलाई 2020 में आपको अपने ससुर से, जेठ जेठानी से या उनके बच्चों से कुछ परेशानियां हो सकती है, वो आपकी राह में अड़ंगे डाल सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनसे बचने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल पहले ही कीजिएगा। ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे उस एंगल को आप अवॉइड कर सकती हैं या उसे मोड़ करके दूसरी तरफ कर सकती हैं, ये आपका दिमाग का काम है। हेल्थ में जहाँ तक है वहाँ पर आपको गायनिक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। राशि से 8th हाउस में राहु है, वो राहु फंगल इन्फेक्शन या कोई न कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन देने का काम करता है, लेकिन यही राहु आपको सपने भी बहुत दिखाएगा। हो सकता है आप डिस्टर्ब भी बहुत हो जाएं, लेकिन सपने हमेशा कोई न कोई चीज़ का इंडिकेशन देते हैं। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो नेगेटिव सपने आते हैं, मतलब सपनों का एक सिद्धांत है। आप यदि सपने में किसी को मरा हुआ देखेंगे, इसका मतलब जीवन में कोई न कोई रिश्ते में किसी नए मेहमान आने की सूचना मिलने वाली है। और जो ही आप सपने में कोई अच्छा काम देखते हैं, शादी देखते हैं, इसका मतलब किसी न किसी को प्रॉब्लम होने वाली है जीवन में और सपनों में। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो शुभ होना चाहिए वो अशुभता में दिखाई देता है, और जो अशुभता वाला चीज होती है वो शुभ दिखाई देता है। ये एक प्रकार का सपनों का सिद्धांत है कि सपने देखने का मतलब क्या होता है। इस माह में जुलाई 2020 में राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति आ चुके हैं, जो बहुत अच्छा गृह सुख देंगे, संतान सुख देंगे। इसके साथ में आपकी कोई इच्छा है ऑर्नामेंट्स की, कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, वो आपकी पूरी होगी, और साथ ही साथ आप शॉपिंग की डिमांड कर सकती हैं, वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। एक पंथ दो काज हो सकते हैं कि आपको गहने भी मिल जाएं और शॉपिंग भी हो जाए। थोड़ा सा प्रेशर आप बनाइएगा। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। वह है लक्ष्मी योग से संबंधित। हर व्यक्ति चाहता है वो लक्ष्मीवान बने, वो समृद्धिवान बने, लक्ष्मी का उसको आशीर्वाद मिले, ताकि वो भी अपने जीवन में अपने सारे सपने पूरे कर पाएं। चाहे वो बड़ा मकान हो, चाहे गहने हो, चाहे घर हो, और चाहे भी सुख सुविधाएं हो, साधन संपन्नता हो। और जब लक्ष्मी योग की बात आती है तो आपकी कुंडली में, राशि कुंडली में 2nd हाउस को धन और संपत्ति बोलते हैं।
राशि से पंचम भाव को आकस्मिक धन प्राप्ति बोलते हैं, 9th हाउस को भाग्य बोलते हैं, और राशि कुंडली में 10th हाउस को कर्म बोलते हैं, और 11th हाउस लाभ का है। तो जब ये भाव स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, ये भाव बलवान हो जाएंगे, और बलवान कर सकते हैं इन भावों के रत्नों को धारण करके। तो ऐसी स्थिति में 2nd हाउस और 5th हाउस दोनों का एक ही स्वामी है बृहस्पति, पुखराज। भाग्य भाव का जो अधिपति है वो चंद्रमा, इसलिए मोती। राशि से 10th हाउस का अधिपति सूर्य, इसलिए माणिक्य, और राशि से 11th हाउस का अधिपति बुध, इसलिए पन्ना। तो ऐसी स्थिति में पुखराज, मोती, माणिक्य और पन्ना 4 रत्न एक साथ में धारण करने से लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट कहा जाता है। वो आप धारण कर सकते हैं, और धारण करने से जो भी आपके जीवन में लक्ष्मी योग हैं उनका साथ आपको मिलेगा। जो भी नॉर्मल कंडीशन है उसमें आपको कंफर्टेबल कंडीशन, आपको नए नए अवसर मिलेंगे पैसा कमाने के, साधन संपन्नता के, या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि आपका दिमाग उस ओर काम करेगा कि आप लक्ष्मीवान बन पाएं, आप आर्थिक रूप से साधन संपन्न बन पाएं। आपको यदि इस रत्नों के लॉजिक को समझने में कोई भी कमी है, असुविधा हुई है, आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से रत्न पहनने चाहिए ताकि लक्ष्मी योगों का निर्माण हो सके, तो आप मेरे हेड ऑफिस में फ़ोन करेंगे। जो भी फ़ोन उठाएंगे मेरी टीम के मेंबर वो आपको वापस डिस्क्राइब कर देंगे। जो भी आप अपनी जन्म कुंडली का लॉजिक बताएंगे या लग्न बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएंगे, तो भी वो आपका लग्न निकाल करके आपको बता पाएंगे। आपकी पूरी सहायता की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी इस सिचुएशन को ठीक ढंग से समझने में, और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए वो भी आपको वापस लिखवा देंगे। इस समय काल में हम अपने सारे शेड्यूल्स जो भी दूसरे शहरों में होते थे, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता के ऑफिस इस समय नहीं खुल रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं। जब तक सामान्य स्थितियां नहीं हो पाती है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से ही दे रहे हैं, या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही दे रहे हैं। यदि आप भी इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अब अपने घर बैठे हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके आप वो विश्लेषण सुन सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और भविष्य में यदि झांकना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी संतान को क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है भविष्य के मार्गदर्शन में, वो फ़ायदा आप उठा सकते हैं। वो समय काल आपके पास में है, और समय आपको फिक्स करना पड़ेगा, टाइम स्लॉट आपने बुक करना पड़ेगा। उसके लिए आप जोधपुर ऑफिस पे फ़ोन करेंगे, वो जो भी फ़ोन उठाएंगे स्टाफ और टीम मेंबर वो आपकी पूरी सहायता करेंगे टाइम स्लॉट को बुक करने में। और कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, वो सब के सब जो भी फ़ोन उठाएंगे सब इतने कैपेबल है कि आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन समय ध्यान रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक आप फ़ोन कॉल करिएगा। जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर सिर्फ मैसेज के लिए, कॉल के लिए नहीं है। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दूसरों के समय का भी ख्याल करें, दूसरों के समय का भी सम्मान करें। आप रात को कभी भी फ़ोन कर देंगे और बाई मिस्टेक किसी ने फ़ोन उठा लिया तो आप उस समय ही अपनी डिमांड बताएंगे, उस समय अपनी जिज्ञासा प्रकट करेंगे, वो सही नहीं है। मैं आपको फिर बार बार समय बोलता हूं कि जो भी फ़ोन उठाएंगे वो टीम मेंबर होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना समय है, उसका भी आप ध्यान रखिए। तो इंडियन टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, लैंडलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। ये राशिफल आपको कैसा लगा, इसमें कोई सुझाव है या और कोई फील्ड जोड़ने चाहिए, वो आप हमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बतलाएं। कोई आलोचना हो तो भी हम उसको सिरोधार्य करते हैं, अर्थात उससे सीखने का मौका ही मिलेगा कि हम उसमें क्या चेंज करें, क्योंकि ये सारा कार्य, ये मेरी सारी मेहनत, सारा प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। आप घर बैठे ये राशिफल देख रहे हैं। इस समय काल में संचार माध्यम इतने स्ट्रांग है, इतने एस्ट्रोलॉजर हैं कि आपको एक प्रकार से वैरायटी मिल रही है कि आप किसको सही माने, किसको गलत माने, ये आपके अनुभव पर भी डिपेंड करता है। हमारा राशिफल, प्रीवियस राशिफल भी चैनल पर मौजूद है। आप 6 महीने पहले से देख सकते हैं, 3 महीने पहले से देख सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन एस्ट्रोलॉजर आपके राशि पर, आपके जीवन पर ज़्यादा नज़दीक बैठता है, आप उसको मानिए। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।